हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल मैंने लगाई हुई है और जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि जो इसका सपोर्ट एरिया है 46,500। तो मैंने कल बताया था कि मार्केट 46,550 के आसपास टच करने के लिए आ सकता है इस लेवल को। अभी आप देखोगे तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, तो मार्केट क्या कर रहा है, इसी चीज़ का ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा था। यहाँ भी मार्केट ने ऊपर की तरफ गया, फिर देखो ये एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, रेंज है एक। तो मार्केट जब भी यहाँ पर जाता है, यहाँ पर क्या मार्केट में क्या आएगी, सेलिंग आएगी, फिर यहाँ पर क्या आएगी, बाइंग आएगी। ठीक है, यहाँ से बाइंग आई और ये क्या है, लेवल सेलिंग एरिया है, मतलब ये रेजिस्टेंस एरिया है। फिर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ से सेलिंग आ गई, मार्केट नीचे आ गया। तो अभी क्या है, मार्केट सपोर्ट एरिया के आसपास है। तो अभी देखो मार्केट में क्या बना हुआ है। मार्केट में अभी अगर हम बोले तो इसने क्या किया, 46,500 के ऊपर ही इसने क्लोज किया, मतलब इस लेवल को मार्केट ने भी रिस्पेक्ट किया है। तो आने वाले दिनों में जैसे कल अगर मान लो मार्केट यहीं पर कहीं, मतलब यहाँ पर क्लोज कर दे, या फिर कोई इसके ऊपर या फिर इसके बीच में अगर कहीं क्लोज कर दे, फिर अगले दिन अगर ये मार्केट कहीं ये ऊपर ही नीचे जाएगा ना, तो मतलब मोमेंटम बहुत फास्ट होगी। अगर कल ही मार्केट क्या हो जाता है कि कल मान लो मार्केट क्या करता है, ये 46,400 के नीचे अगर मान लो सस्टेन हो जाता है, क्योंकि ये जो लेवल है ये मतलब 46,500 से लेकर 46,400 के हम देखेंगे तो ये क्या है, सपोर्ट एरिया है। तो अगर मार्केट 46,400 के नीचे अगर मान लो टिक जाता है, तो हो सकता है इसकी मोमेंटम जो हो सकती है 46,000 मतलब पहला टारगेट रहेगा, फिर जो इसका टारगेट आएगा वो 46,750 के ये 45,750 के आसपास मार्केट आ सकता है इसको टेस्ट करने के लिए। आज जो मैंने ट्रेड लिया था उसका लॉजिक क्या था और मैंने कहाँ पर ट्रेड लिया था, तो मैं कन्वर्ट करता हूँ 15 मिनट की कैंडल पे। तो 15 मिनट पे हमें क्या दिख रहा है, 15 मिनट पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने देखो जैसे सवेरे क्या किया था, मार्केट ने देखो हाई कितना मारा था। पहले देखते हैं कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ हुई थी। मार्केट जो ओपन हुआ था वो था 46,825 और जो कल की क्लोजिंग थी 46,981। तो मार्केट तकरीबन 150 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट। उसके बाद मार्केट ने देखो लो, इसका अगर आप लो देखोगे तो लो कितना लगा हुआ है, 46,565। और मैंने कल बताया था 46,550 के आसपास आ सकता है। तो मार्केट ने देखो वहीं से रिवर्स किया, फिर यहाँ पर मार्केट ने रेंज बनाई थी। अभी आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, इस लेवल के आसपास रेंज बनाई, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पर रेंज बनाई। फिर मुझे लग रहा था कि जब मार्केट 46,850 को ब्रेक करेगा ना, तो मैं ऊपर की तरफ ट्रेड लूंगा और यहाँ पर कोई कैंडल क्लोज करेगी तब लूंगा। लेकिन अभी मार्केट उस टाइम 46,810 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी, तो मैंने यहीं पर ट्रेड कर दिया। फिर मार्केट ने बायर्स को ट्रैप किया, फिर मार्केट नीचे आया और एसएल खा गया। फिर मार्केट ने मतलब ये दोबारा ऊपर की तरफ मोमेंटम कर दी, फिर नीचे आया, फिर वहां पर ट्रैप किया, फिर मतलब फाइनली उसने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाई थी। तो मैं आपको एग्जैक्ट दिखाता हूँ कि जो मैंने ट्रेड लिया था वो कैसे मार्केट ने आज ट्रैप किया मुझे। इसको पहले मैं कन्वर्ट करता हूँ 5 मिनट में, फिर देखते हैं कि मैंने एक्चुअल में ट्रेड किस टाइम पे लिया था। तो मैं पहले इसको कन्वर्ट करता हूँ 5 मिनट पे, और 5 मिनट पे हमें क्या दिख रहा है। 5 मिनट पे भी देखो अभी क्या किया मार्केट ने। देखो जैसे अभी मार्केट ने क्या किया था, पहली कैंडल क्या हुई थी, नीचे की तरफ आई। पहली कैंडल क्या बनी, रेड बनी थी। अगर आप यहाँ देखो पहली कैंडल रेड बनी, उसके बाद मार्केट इतनी बड़ी कैंडल बनाई। अब मार्केट क्या कर रहा है ना, इसके नीचे नहीं अब जब तक इसके नीचे नहीं आएगा ना मार्केट, जैसे ये 46,500 का जो लेवल है, या तो 550 या फिर 500 के नीचे जब ट्रेड करता है ना, तब इसमें सेलिंग वगैरह होती है। अब लेकिन इसके नीचे मार्केट आया नहीं। अब यहाँ पर क्या करने लग गया मार्केट, यहाँ पर इस लेवल को होल्ड करने लग गया, मतलब ये वाला लेवल था इसको होल्ड करने लग गया। ये ग्रीन कैंडल बनी, ऊपर गया, रेजिस्टेंस मिला इसको, फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस मिला, फिर ऊपर गया धीरे धीरे, फिर रेजिस्टेंस मिला, फिर ऊपर गया। फिर जब ये कैंडल बनी है, तो जब ये कैंडल बनी तब मैंने यहाँ पर कहीं ट्रेड ये लिया था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्ट टाइम की। तो ये मेरा ऑर्डर बुक है और जो मैंने पहला ट्रेड लिया था उसका टाइम है 10:05 पे। तो 10:05 की कैंडल है ये वाली, 10:05। अब यहाँ पर क्योंकि अब यहाँ पर ट्रेड लेने का लॉजिक क्या था, क्योंकि मार्केट ने देखो, मार्केट ने यहाँ पर इतना टाइम बिताया, फिर ये कैंडल जब होल्ड करी ना, इसके अंदर ही कैंडल बनी, मतलब ये इनसाइड टाइप की कैंडल बनी। तो मुझे लगा कि जब इसके हाई लेवल को ब्रेक करेगा तब मैं लूंगा। लेकिन अब ये कैंडल क्लोज हुई, फिर जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, जैसे इसके मतलब क्लोजिंग के ये ऊपर जाने लगी ना 810 के ऊपर, जैसे 813 का है 46,813, तो इसके ऊपर जैसे जाने लगी मैंने ट्रेड मार दिया और मैंने इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा दिया था 46,760 का। लेकिन इसमें क्या होगा, मार्केट एकदम से ये रिवर्स हो गया और मेरा एसएल इसमें चला गया। तो देखो मैंने इसको एग्जिट कर दिया था, इसी कैंडल पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया था, ये था 10:09। तो इसी कैंडल पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने दोबारा ट्रेड लिया। अब क्योंकि मुझे लग रहा था मार्केट ऊपर, मतलब यहाँ पर ये जैसा प्राइस एक्शन ये बना रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो देखो फिर मैंने दोबारा इसमें एंट्री की थी 10:10 पे। तो 10:10 की कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल है। फिर मैंने इस पे अपना ट्रेड ले लिया, क्योंकि मार्केट नीचे आई थी फिर ऊपर की तरफ जाने लगी थी, यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिल रहा था, इसलिए मैंने इसमें ट्रेड लिया। लेकिन ये ट्रेड इलॉजिकल था, क्योंकि मुझे अगर इसके ऊपर जाता ना तब मुझे लेना चाहिए था। तो ये पूरी तरह से गलत ट्रेड था। तो मैंने 10:10 पे ट्रेड लिया और जो इसमें मैं फिर उसी पे निकल गया 10:14 पे। इसी कैंडल पे मैं निकल गया, मतलब इसी कैंडल पे मैंने एंट्री करी थी और इसी कैंडल पे मैं निकल गया। तो इस टाइम पे मेरा मतलब दोनों ट्रेड में मेरा 1000 के करीब का लॉस हो चुका था। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा एक पुट साइड का ट्रेड लिया।
अब पुट साइड का ट्रेड मैंने कब लिया था 10:18 पे, तो 10:18 की कैंडल कौन सी है, ये वाली। तो जब ये कैंडल जैसे इन साइड से कैंडल बना रहा था तो मुझे लग रहा था कि जैसे ये 46,680 को ब्रेक करेगा, हो सकता है मोमेंटम यहाँ तक, ये नीचे तक आ सकता है, 550 के आसपास ये आ सकता है, तो इस बेस पे मैंने लिया था। लेकिन अगली ही कैंडल जब इसको ब्रेक करने लगी तो मैं इसमें भी निकल गया, मुझे लग गया कि अब नहीं यार, ये नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा सा ट्रैप करके मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया था 10:20 पे। तो 10:20 की कैंडल कौन सी है, जब इसके ये जाने लग गया ना ऊपर की तरफ यहाँ से, तो मैं इसमें से निकल गया था। फिर मैंने फाइनल अपना ट्रेड लिया था कॉल साइड का, जब मार्केट यहाँ पर आई थी। अब देखो 10:33 पे, अब 10:33 की कैंडल कौन सी है, फिर मैंने देखो, अब मैंने जो फाइनल ट्रेड लिया था मतलब फोर्थ वाला, वो अब ये कैंडल बनी बड़ी सी, तो मुझे लग गया कि यार अब यहाँ पर हो सकता है कि मोमेंटम ऊपर की तरफ बहुत फास्ट आने वाली है। तो इसलिए जब ये कैंडल एक, मैंने सोचा कि चलो इसको एक आधी कैंडल होल्ड करने देते हैं पहले, तो इस कैंडल ने होल्ड किया। फिर जैसे ही मार्केट नीचे आई, अब मुझे यहाँ पर दिख रहा था कि ये वाला जो जोन है ना, ये वाला, ये जो 750 वाला एरिया है ना, ये क्या है, एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मैंने इसलिए क्या किया, जैसे ही मार्केट, अब मैंने इसको मतलब ट्रेड मैंने लिया कब था, जब मार्केट यहाँ पर, इसका लो देखो पहले, इसका लो है 46,757। तो जब मार्केट जब 750 के आसपास आया ना, तो मैंने आई थिंक 47,760 के आसपास जब मार्केट था, तब मैंने इसको बाय कर लिया था, मतलब मैंने यहीं पर कहीं बाय कर लिया था। उसके बाद देखो मोमेंटम कितनी फास्ट आई थी, तो मैंने इसको यहाँ पर बाय किया। और देखो जो मैंने इसको एग्जिट किया था, वो मैंने किया था 10:41 पे। तो 10:41 की कैंडल कौन सी है, हाँ, ये वाली कैंडल है। जब ये कैंडल यहाँ पर आ गई थी, आई थिंक 46,970 के आसपास चल रही थी, तो मैंने यहाँ पर इसको एग्जिट कर दिया। फिर मार्केट ने देखो कितना अच्छा, फिर मार्केट नीचे आया, फिर से मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखा दी थी। तो ये लॉजिक था आज का ट्रेड का। तो जो मेरा आज का इसमें जो मेरा प्रॉफिट है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। जो मेरी पोजीशन आज की वो है 573, और जो मतलब सवेरे लॉस हो गया था वो 1239 रुपये का कुछ था, और ये एक ही ट्रेड ने कवर कर दिया इसको। तो अभी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट कल क्या कर सकता है। तो अभी देखोगे तो मार्केट जब अभी क्या कर रहा है ना, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब इस ट्रेंड लाइन पे जब भी आता है, इस ट्रेंड लाइन पे जब भी मार्केट आता है, यहाँ से क्या करता है, रेजिस्टेंस लेता है, और मार्केट क्या करता है, नीचे की तरफ आ जाता है। तो अभी क्या हो सकता है, मार्केट अगर मान लो कल क्या करता है, मार्केट कल अगर मान लो ये 46,800 या फिर इसके बीच में कहीं ओपन होता है, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, अभी इसका नियरेस्ट सपोर्ट क्या बना है, 46,500 का लेवल है। तो जब तक ये 46,500 के नीचे अगर ट्रेड नहीं करता ना, तब तक यहाँ पर मोमेंटम थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, मतलब यहाँ पर मोमेंटम इतनी फास्ट नहीं रहेगी और बायर को ट्रैप करेगा मार्केट। अगर मान लो किसी कारणवश मार्केट क्या करता है, कल थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हो जाए, मान लो 47,000 के आसपास कहीं ओपन हो जाए, मान लो यहाँ पर ओपन हो जाए, फिर अगर नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाएगा तो हम नीचे की तरफ का ट्रेड लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होंगे, सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। क्योंकि ये पूरा एरिया जो हमें क्या दिख रहा है ना, ये जो पूरा एरिया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको पहले जूम करके दिखाता हूँ। ये पूरा एरिया हमें क्या दिख रहा है, ये पूरा एरिया जो है, ये सारा एरिया क्या है, ये सारा एरिया क्या है, रेजिस्टेंस एरिया। तो जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा, अगर मान लो अगर गैप अप ओपनिंग होती है, तो गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ पर, तब हम ये मतलब कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कल मार्केट यहीं पर ओपन हो 47,000 के आसपास, तो ये भी क्या है, पूरी तरह से क्या है, ये रेजिस्टेंस एरिया। तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेलिंग की तरफ ही देखना पड़ेगा। बट अगर एक्चुअल सेलिंग कब आएगी, जब ये मार्केट 46,550 की या फिर 400 के नीचे जाएगा, तभी ये एक्चुअल सेलिंग मतलब हैवी वाली सेलिंग होगी। अदरवाइज यहाँ पर अगर इसी कैंडल के बीच में रहता है मार्केट, तो हो सकता है कल ट्रैप करेगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा है, एक तरह से इंडिसिसिव सी कैंडल बनी हुई है। अगर हम देखें तो इसमें क्या है, ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है। तो इसके अंदर देखो, इसका हाई पहले दिखाता हूँ आपको, हाई क्या है 47,231, और इसका लो है 46,565। तो इतनी बड़ी कैंडल बनी है, तो इसके अंदर अगर मार्केट रहेगा तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, और मार्केट में ये मोमेंटम तभी आएगी जब ये 46,500 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे, या फिर 7,250 के ऊपर चले, या फिर ये जो लेवल है 47,500 का, जो मेन अभी जो इसका ये हमें नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो ये वाला है 47,500। तो हो सकता है अगर इसके ऊपर ट्रेड करके तभी मोमेंटम आएगी ये, अदरवाइज क्या होगा, इसके नीचे जैसे ही आएगा मार्केट यहाँ तक का टारगेट दे सकता है, मतलब 46,000 तक मार्केट आ सकती है। तो अभी तो चार्ट में हमें ये दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज के ट्रेड का लॉजिक पता चल गया होगा, और एनालिसिस वीडियो से भी कुछ आपको लर्निंग मिली होगी। तो दोस्तों, अगर आपके फिर भी डाउट्स वगैरह हैं तो आप मुझे इसके नीचे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना है, इसको शेयर करना दोस्तों। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।